अगर एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल दे तो? यह आकाश है। आकाश एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। मम्मा जल्दी करो, नहीं तो आज फिर स्कूल से लेट हो जाऊंगा। हाँ आई बेटा, बस 1 मिनट। हाँ? ये लो। उसके सपने बड़े थे लेकिन हालात साधारण थे। 11, 12, 13, लेकिन आकाश की फीस तो 15,000 है। मैं अपने बेटे की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे दिन रात काम क्यों ना करना पड़े। हे प्रभु यीशु, मेरी मदद करना। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक ही जगह लगा दी थी, आकाश की पढ़ाई में। उसके पिता रोज सुबह थका हुआ शरीर लेकर काम पर जाते थे और रात को बस एक ही प्रार्थना करते थे, मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़ जाए। जब आकाश का शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला हुआ तो पिता की आंखों में गर्व था। आकाश बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है पापा? यही कि तुम पढ़ाई के लिए अब तुम्हारी फेवरेट कॉलेज में जा रहे हो। क्या सच में? वाओ, मैं लव यू पापा, थैंक यू सो मच। और माँ की आंखों में आंसू और दुआ। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। ध्यान से जाना बेटा। ठीक है पापा। बाय बेटा। वाह, कितना सुंदर कॉलेज है। लेकिन शहर ने आकाश को कुछ और ही सिखाया। यहाँ अच्छा इंसान होना नहीं, कूल दिखना जरूरी था। ओ भाई, ये हुडी तो देख। लग रहा है सोकर उठ के सीधा आ गया। और ये बाल, थोड़ा जेल मार लेता, स्टाइल तो बनता। हाँ, एक लेदर जैकेट, थोड़ा चेन वैन, फिर तू भी हीरो लगता। मार्केट में फ्री में सलाह दे रहे हैं, ले ले भाई। दोस्तों के साथ पार्टी शुरुआत एक सिगरेट से हुई। भाई आज रात मेरे घर पे पार्टी है, तुम पक्का आना। आकाश, यू आर लुकिंग हैंडसम। फिर शराब और फिर नशा। सबसे ज्यादा पीता है। चैलेंज एक्सेप्टेड। वाह, हाँ, मुझे पता था आकाश ही जीतेगा। धीरे धीरे आकाश का दिमाग सुन्न होने लगा। क्या यार, इस पढ़ाई ने तो दिमाग खराब कर दिया। चलो दोस्तों के साथ थोड़ा घूम कर आता हूँ। आकाश कहाँ है? सर वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है। उसको बोलना वहीं पढ़ाई करता रहे, क्योंकि वो इतना पढ़ के भी फेल हो गया है। उसे लगने लगा कि नशा उसे आजादी दे रहा है। आकाश भाई, आजा पार्टी करते हैं। नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है। अपने पापा से मांग ले। लेकिन सच्चाई ये थी, वो एक पिंजरे में खुद को बंद करता जा रहा था। पैसे खत्म हुए तो झूठ शुरू हुए। हेलो आकाश, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ पापा। और पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे असाइनमेंट के लिए। अभी भेजता हूँ। तो झूठ शुरू हुए। फीस के लिए चाहिए, किताबों के लिए चाहिए, और जब वो भी खत्म हो गया, उसने घर के पुराने बर्तन बेच दिए, अपनी माँ की सोने की चूड़ियां तक। यार पापा भी बार बार कॉल करके दिमाग खराब कर देते हैं। बस अब नहीं। फिर से स्विच ऑफ बता रहा है। कोई बात नहीं, उसके एग्जाम है ना, शायद पढ़ाई कर रहा हो। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि उसके एग्जाम चल रहे हैं। यार, तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? मैं तो पास हो गया, तेरा क्या रहा? हेलो हेलो। एक दिन उसके पिता ने अपने ही बेटे को सड़क पर नशे की हालत में देख लिया। उन्होंने गुस्सा नहीं किया,
उन्होंने हाथ नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैंने तुझे रास्ता दिखाने के लिए आंखें दी थीं, पर तूने अंधेरा चुन लिया। नशे में आकाश में अपने पिता को धक्का दे दिया और वहां से भाग गया। 2 दिन बाद जब नशा उतरा तो आकाश ने खुद को एक गंदी गली में कचरे के ढेर के पास पाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। उस पर लिखा था, भैया, पापा अस्पताल में हैं। डॉक्टर कह रहे हैं उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। आकाश वहीं बैठकर रो पड़ा। उसे पहली बार साफ समझ आया, नशा सिर्फ शरीर को नहीं मारता, ये रिश्तों की हत्या करता है। मैं कौन हूं? मैंने क्या कर दिया? उसी समय एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, बस आकाश के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। बेटा, पाप से नफरत करो, खुद से नहीं। तू आज भी वापस लौट सकता है। आकाश ने कांपती आवाज में पूछा, क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा? मैं तो पूरी तरह टूट चुका हूं। बुजुर्ग ने बाइबल खोली और कहा, मन फिराओ और लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं और प्रभु की उपस्थिति से ताजगी के दिन आए। प्रेरितों के काम, अध्याय 3, पद 19। तेरा शरीर तेरा नहीं है, ये परमेश्वर की अमानत है, क्योंकि लिखा है, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तू परमेश्वर के मंदिर को ऐसे उजड़ा हुआ देखेगा? उस दिन आकाश ने फैसला किया। वो अस्पताल गया और अपने पिता के चरणों में गिरकर रो पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पापा। मुझे खुशी है कि तुम वापस लौट आए। अगले 6 महीने नरक जैसे थे। नशे की तलब, उल्टियां, दिमाग की चीख, बस एक बार। लेकिन आकाश हर बार दोहराता, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Thank you, Jesus. फिलिपियों अध्याय 4 पद 13। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने एक छोटी नौकरी शुरू की। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मुझे एक नया जीवन देने के लिए। और अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए वही चूड़ियां वापस लाया। सच ये है, नशा सुख नहीं, एक उधार की खुशी है जिसका ब्याज आपकी जिंदगी चुकाती है। आपकी एक गलती सिर्फ आपको नहीं, उन सभी को तोड़ती है जो आपसे प्रेम करते हैं। इंसान टूट सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं। नशा छोड़ने का पहला कदम है, मैं बीमार हूं और मुझे मदद चाहिए। अगर आकाश कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि राख से भी नया जन्म लिया जा सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमें ये जरूर बताएं कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई सीख से भरी मसीह कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी जय मसीह की।